आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपको अपने हाथ का विश्लेषण करवाना है, अपने पाम का एनालिसिस करवाना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज एक पाम का विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस पाम में देखेंगे हाथ की बनावट को। देखिए, पाम रेक्टेंगल शेप का होते हुए भी अच्छा खासा है, स्क्वायरिश भी है। तो ये मिक्स पाम कहा जाएगा, मतलब स्क्वायर और काफ़ी मजबूत पाम है। इसकी जो पूरी बनावट है ये काफ़ी मजबूत पाम है। तो ऐसे में एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी रहती है। इस तरह के व्यक्ति माइंड से भी काम कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ कर भी काम कर सकते हैं, और अगर इनको फील्ड वर्क दिया जाए तो ये फील्ड वर्क भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से इस हाथ की बनावट के अनुसार इसके गुण होंगे। अब आइए हम लोग थोड़ा उंगलियों पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मंगल का जो क्षेत्र है, दोनों मंगल, एक ये डिफेंसिव मार्स जिसको बाहरी मंगल कहते हैं, और एग्रेसिव मार्स जिसको कि आंतरिक मंगल कहते हैं, ये दोनों क्षेत्र काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे में एनर्जी अच्छी रहेगी। हालांकि इस पाम में जो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, उसमें उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर बन रही है। इस कारण से हेल्थ में इनिशियल स्टेजेस पे थोड़े से इशू रह सकते हैं। हालांकि पाम की बनावट को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और एनर्जेटिक पाम है ये, और ये काफ़ी समय तक, लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं। अब आइए उंगलियों की ओर चलते हैं। देखिए, जो इंडेक्स फिंगर है, मतलब कि तर्जनी उंगली है, उसका झुकाव, जैसे कि सभी उंगलियों का झुकाव हम देख रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं रिंग फिंगर की ओर है, अनामिका की ओर है, और अनामिका का झुकाव जो है मिडिल फिंगर की ओर है, मतलब कि मध्यमा की ओर है। तो जब किसी भी उंगली का झुकाव रिंग फिंगर की ओर होता है, मतलब इसमें तो 3 उंगलियों का झुकाव रिंग फिंगर की ओर है, तो ऐसे लोग सम्मान के लिए, मतलब ऐसे लोग सम्मान को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने रेस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ऐसे लोग स्वाभिमानी भी होते हैं। तो इनको अगर कहीं सम्मान नहीं मिलता है तो ये इनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, ये हर्ट होते हैं, या फिर ये कहीं जाते हैं और इनको वैल्यू नहीं मिलती है तो भी इनको थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये वाली स्थिति यहाँ पे दिखी। अब अगर देखा जाए तो रिंग फिंगर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मध्यमा की ओर झुक रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं झुक रहा है, हल्का सा। तो ऐसे में कभी कभी थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, पैसे और सम्मान को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति भी इस उसमें बनती है। बट सम्मान का जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा रहेगा, सम्मान की ओर ज़्यादा जो है एक तरह से डिज़ायर इनकी रहेगी। ये बात हो गई। अब इंडेक्स फिंगर का झुकाव जब इस तरफ होता है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, अपनी बात को अच्छे से बता पाते हैं। किसी टीम को लीड करना हो तो वहाँ उसको लीड कर पाते हैं, और इस तरह से ये टीम वर्क भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अंगूठा यहाँ छोटा पड़ गया। अब अंगूठा छोटा पड़ने के कारण बहुत लंबे टीम को नहीं, लेकिन ये है कि 4, 5, 7 लोगों की टीम को ये डील कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की टीम को डील करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर हम लोग देखें मध्यमा उंगली, शनि उंगली की बात देखें, तो ये जैसा कि मैंने बताया, झुकाव जो है रिंग फिंगर की ओर है, तो सम्मान की ओर ज़्यादा इन लोगों का ध्यान रहता है। उसके बाद अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, ये सीधी है, ठीक ठाक कंडीशन में है। तो हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ है, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, आप देख सकते हैं कि रिंग फिंगर यहाँ तक आ रही है और इंडेक्स फिंगर यहाँ तक आ रही है, तो थोड़ी सी छोटी पड़ गई इंडेक्स फिंगर। ऐसे में क्या होता है कि लोग रिस्की टेंडेंसी के होते हैं। ऐसे लोग मतलब कि रिस्क लेना जानते हैं, किसी भी काम को करने में ये आगे बढ़कर रिस्क ले सकते हैं और इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसमें हिचकिचाहट थोड़ी कम होती है। अब ये अगर, लेकिन ये जो गैप है ना, ये बैलेंस्ड गैप है। ऐसे में ये रिस्क भी लेंगे, और जब इन्हें भाग्य रेखा का सपोर्ट मिलेगा तो ये अच्छा पैसा भी अर्न करेंगे, या जिस भी काम में रिस्क लेंगे वहाँ पे सफलता भी मिलेगी। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाता तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाली क्षमता, और दूसरी बात गलत जगह हाथ डाल देना, रिस्क के चक्कर में, मतलब अननेसेसरी का रिस्क लेने वाला नेचर हो जाता, तो वहाँ लॉस के चांसेस ज़्यादा बनते। यहाँ भी थोड़ा रिस्क लेने वाला नेचर बनता है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी कभी यहाँ राहु रेखा का कट मिले या फिर भाग्य रेखा में कोई डिस्टर्बेंस मिले या कोई त्रुटि मिले, तो उस समय पर रिस्क नहीं लेना है किसी भी तरह से। तो ये हो गई इस रेखा की बात। अब देखिए, जो छोटी उंगली है ये थोड़ी सी लो सेट भी हो गई, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी लो सेट है। साथ ही साथ इसके 3rd फेलेज तक नहीं पहुंच रही है, यहाँ गैप बन रहा है। तो ऐसे लोगों को पब्लिक में
बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत करने में, पब्लिक जहाँ कई सारे लोग हों वहाँ पर बातचीत करने में या लोगों में घुलने मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। कहने का मतलब ऐसे लोग थोड़ा सा मतलब कि रिजर्व नेचर के होते हैं, जल्दी लोगों से ओपन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ओपन होने के बाद वो कंफर्ट महसूस करते हैं। तो ऐसे में पब्लिक स्पीकिंग, कहीं किसी बड़े लोगों के सामने बोलने में, या कहीं मान लीजिए कोई पब्लिक गैदरिंग है, 10 लोग 20 लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर अपनी बात को रखने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, या कोई बड़े अधिकारी के सामने, बड़े नेता के सामने अपनी बात को रखने में हिचकिचाहट होगी। हालांकि वो समय के साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वो दूर हो जाएगी। अब ऐसे लोगों को क्या है, मान लीजिए अगर ये जैसे इस कंडीशन में किसी जॉब की तैयारी करते हैं और उस जॉब में इंटरव्यू का भी फेज आना है, मतलब रिटर्न के बाद इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है और अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शीशे के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करनी चाहिए इंटरव्यू की, या फिर आपका कोई इष्ट मित्र हो, आपका कोई जानकार हो जो आपसे बड़ा हो और आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उससे इंटरव्यू कंडक्ट करा के रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये ठीक रहता है। हालांकि जो छोटी उंगली है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रॉक है, तो ठीक ठाक है। सीखने में ऐसे लोग अच्छे होते हैं, ये मतलब कि सीखने की क्वालिटी इनके अंदर अच्छी है, चीज़ों को जल्दी सीखेंगे और उस सीखने के कारण सक्सेस भी इनको जल्दी मिलेगी। तो छोटी उंगली की बनावट इस तरह से हो गई। अब आइए हम लोग माउंट्स पे बात करेंगे। माउंट्स के लिए मैं चलूँगा दूसरे पाम में। आइए माउंट को इस पाम से देखते हैं। देखिए अगर इस पाम में हम देखें बुद्ध के पर्वत को, तो बुद्ध का पर्वत अच्छी स्थिति में है। थोड़ा सा यहाँ से हमें गैप मिल रहा है, बट वो इस रेखा की बनावट के कारण से ऐसा मिल रहा है। बुद्ध की स्थिति अच्छी है और बुद्ध जो है पूरी तरह से सूर्य के ऊपर, सूर्य की भी जगह को कवर कर ले रहा है। देखिए ये इतना जगह, जैसे ये फूल के इस तरफ जा रहा है, इतना जगह कवर कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बुद्ध का पर्वत जब अच्छा होता है तो व्यक्ति एनालिटिकल माइंडसेट का होता है और बिजनेस, इनके दिमाग में बिजनेस चलता है। और एक तरह से और देखा जा सकता है बुद्ध पर्वत स्ट्रांग होने के साथ साथ इनके जो ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन से देखिए रेखाएं हल्की हल्की सी बुद्ध पर्वत की ओर निकलती हुई आपको दिखेंगी। तो ऐसे में क्या है ना, ऐसे व्यक्ति बिजनेस के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और इनको ये लगता है कि हमें बिजनेस करना चाहिए। बार बार ये चीज़ दिमाग में आती रहती है, ये किसी भी काम में हो, जॉब में हो या कहीं भी हो, बट बिजनेस के प्रति इनका रुझान ज़्यादा रहता है। अब देखिए बुद्ध पे मैं जब अभी रेखाओं का एनालिसिस करूँगा तब दूसरे पाम में ले चलूँगा। वहाँ पर बुद्ध पे रेखाएं हैं, रेखाएं अच्छी खासी हैं, अभी छोटी हैं, खैर इस तरह की रेखाएं आपको मिलेंगी। तो इस तरह की रेखाएं अगर मिलती हैं पाम में तो ऐसे लोग जो है बुद्ध के काम को बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग शार्प माइंड के होते हैं और एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे डेटा पे वर्क करने का इनका काम बड़ा अच्छा होता है। तो ऐसे लोग बैंक में जॉब कर सकते हैं, क्लैरिकल जॉब कर सकते हैं। ऐसे लोग हीलिंग के क्षेत्र में बड़े अच्छे होते हैं, एडवाइस लोगों को बहुत अच्छी देते हैं। तो हीलिंग का क्षेत्र क्या हो गया, ऐसे लोग ज्योतिष का भी कार्य अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है मान के चलिए डॉक्टर वाली फील्ड में, मतलब मेडिसिन की फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली जो सर्विस होती है ना, वो इन रेखाओं के माध्यम से बहुत अच्छे से हो पाती है। जैसे जैसे ये रेखा प्रोमिनेंट होगी, अभी दूसरे पाम में वो रेखा आपको स्पष्ट दिखेगी भी, तो ये उस तरफ और अच्छे से बढ़ेंगे और ये बुद्ध पर्वत को मजबूत भी करती है। ठीक है, अब आइए हम लोग सूर्य पर्वत पर चलते हैं। इस पाम में देखिए सूर्य की स्थिति कमज़ोर दिखाई दे रही है, जगह ही नहीं मिल रहा है। सूर्य की स्थिति कमज़ोर होने के कारण से ऐसे लोगों को छोटे छोटे सक्सेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब कि मान लीजिए कोई इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए इनको टाइम लगेगा। जो भी चीज़ इनके लाइफ में होगा वो थोड़ा सा लेट होगा, जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं वो थोड़े से लेट होंगे और यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बन रहा है। तो ऐसे लोगों को बाहर थोड़ा सम्मान ज़्यादा मिलता है, घर के अंदर सम्मान कम मिलता है। इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन सूर्य रेखा पे एक अच्छी बात बन रही है सूर्य पर्वत पे कि देखिए ये धीरे धीरे, अभी दूसरे वाले पाम में और ज़्यादा स्पष्ट है, धीरे धीरे जा रही है, सूर्य रेखा फॉर्म हो रही है। एक रेखा इधर से भी आ रही है और इस तरह सूर्य पे चीज़ें बन रही हैं। तो भविष्य में चल के सूर्य भी मजबूत होगा और सूर्य के लिए इनको रेमेडी भी बताई जाएगी। इनको एक मारिक धारण करना चाहिए, मैं बता दूंगा मारिक किस वेट का, किस उंगली में कैसे धारण करना है। अब आइए देखिए सूर्य पर्वत पर कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पाम में सूर्य पर्वत पर जो फॉर्मेशन बन रहा है, ये सूर्य रेखा हुई,
फिर यहाँ से ऐसे करके, और अभी तो ये बना है, यहाँ एक रेखा हल्की सी दिख रही है, ये भविष्य में ऐसे जुड़ेगी और एक ट्राइडेंट का फॉर्म बनेगा, ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बनेगा। जब ये ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बन जाएगा प्रॉपर, तो ये इनको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा और इनको मल्टीपल सोर्सेस से इनकम देगा। मतलब कि इनके जो इनकम के सोर्स होंगे ना, वो मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पर भी ट्राइडेंट के थोड़े से फॉर्म बन रहे हैं। देखिए, ये रेखा इधर जा रही है, एक यहाँ और एक ऐसे जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक ट्राइडेंट का ही फॉर्म बन रहा है। तो ऐसे में हालांकि ये बहुत प्रोमिनेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब ये बनेगा तो ये मल्टीपल इनकम के सोर्सेज देता है और एक अच्छा साइन माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल मिलेगा, एक ट्रायंगल ऐसे मिलेगा, एक ट्रायंगल ऐसे मिलेगा। तो ऐसे में इनके पास प्रॉपर्टी, निश्चित रूप से ये प्रॉपर्टी बना पाएंगे। और एक ट्रायंगल हमें यहाँ भी मिलेगा, अभी उस जब हाथ में चलेंगे जिसमें अस्पष्ट हैं रेखाएं, तो अब ये ट्रायंगल की स्थिति क्या है, इनके मल्टीपल एसेट बनेंगे, लेकिन अभी ये प्रोमिनेंट नहीं है, पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ है, बट ये कुछ सालों में बन जाएगा अच्छे से। तो ये अपने खुद की प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे और इनके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी होगी, खुद की बनाई हुई बड़ी प्रॉपर्टी होगी। ये यहाँ से हमें इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। अब आइए शनि पर्वत पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, शनि पर्वत ठीक है, इतनी जगह मिल रही है और यहाँ पर थोड़ा दबाव है, लंबी है उंगली, तो दबाव मिल रहा है, ये चीज़ें ठीक हैं, अच्छा इंडिकेशन है। शनि पर हमें कोई वैसा साइन नहीं मिला कि जिससे, जहाँ पर मतलब कि लाइफ लाइन में थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम्स दिख रही थी। देखिए, बार बार राहु रेखा के कट्स आ रहे हैं, वो तो हम आगे चर्चा करेंगे अभी वो किस एज में आ रहे हैं। बट यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था, कोई हमें ऐसी साइन नहीं मिली जिससे कि कोई बड़ी समस्या हेल्थ में आए। हाँ, छोटे छोटे इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे कि हेल्थ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाना, या कुछ खान पान गड़बड़ होने पर हेल्थ ख़राब हो जाना, या कहीं जो है मौसम के बदलाव में हेल्थ का ख़राब हो जाना, इस तरह की चीज़ें। और राहु रेखा के जो हर्डल्स हैं वो हम राहु रेखा पर आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन कोई बड़ा इंडिकेशन हेल्थ से रिलेटेड की ज़्यादा बड़ा खतरा कोई ऐसा नहीं मिला हमें शनि रेखा पर, शनि पर्वत पर कोई ऐसी इंडिकेशन ना होने के कारण, ये अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर एक धन रेखा है, बट वो भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, तो ठीक ठाक है। धन की ज़रूरत होगी तो इनको मिल जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रगल धन के मामले में कभी कभी करना पड़ सकता है, और बाकी शनि पर्वत ठीक है। और यहाँ पर धन रेखा अभी बनेगा, अभी ये फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे करके। हाँ, अब आते हैं बृहस्पति पर्वत पे। देखिए, बृहस्पति का जो पर्वत है वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और वीक हो गया। ऐसे में क्या करता है, जब बृहस्पति का पर्वत वीक हो जाता है तो व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है अपने काम में। जो भी काम करते हैं ना, उसमें एक डिससेटिस्फैक्शन सा रहता है, अंदर से वो सेटिस्फैक्शन आता नहीं है कि यार चलो ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा लग रहा है। जो कहते हैं ना, अंदर से एक रियल और इंटरनल सेटिस्फैक्शन, उसकी कमी कहीं ना कहीं रहेगी। और जब बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर होता है तो ऐसे लोगों में पेशेंस की कमी होती है। पेशेंस की कमी का मतलब होता है ये लोग जल्दी किसी काम को लेकर ऊब जाते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें कोई जो है गुरु वलय भी नहीं मिल रहा है। ये ऐसे फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो गुरु वलय नहीं उतना बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर ये भी फॉर्म हो रहा है, तो गुरु वलय की कमी है। तो ऐसे में अपने काम के प्रति निष्ठा की थोड़ी सी कमी है। इनको चाहिए कि जो भी काम ये करें उसमें खूब लगन और खूब निष्ठा के साथ उस काम को करें। अब आइए हम लोग मंगल के क्षेत्र पर। देखिए, मंगल के क्षेत्र की बात पहले ही कर चुके हैं। मंगल का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है, ये मंगल भी अच्छा है, तो कोई भी काम ये शुरू करेंगे तो उसको होल्ड कर पाने की क्षमता है। और इस पाम के हिसाब से अगर ये किसी बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो मंगल के क्षेत्र को देखते हुए, साथ में बुध के क्षेत्र को देखते हुए, बिज़नेस के गुण हैं इसमें, लेकिन बिज़नेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम और है, उसको हम अभी जब और लाइन को डिस्कस करेंगे तब मैं उसको डिस्क्लोज करूँगा। तो इन्हें किसी मार्केटिंग से रिलेटेड बिज़नेस इनके लिए ठीक रहेगा। बड़े जो प्रोडक्ट होते हैं उस टाइप के बिज़नेस अगर ये करते हैं तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे मशीनरी हो गया, हार्डवेयर्स के आइटम हो गए, बिल्डिंग मटेरियल का काम भी इनको काफ़ी अच्छा सूट करेगा। और प्रॉपर्टी का काम अगर ये करना चाहें तो प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा इनको स्ट्रगल ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो काम क्या होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ काम होता है। जैसे आज मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद बेच कर रहे हैं, तो आपने आज उसका सौदा किया, तो 1 महीने 2 महीने में 3 महीने में वो सौदा होके वो काम ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट हमें मिलता है। इस तरह प्रोजेक्ट वाइज काम होता है, जो कि इनकी माइंड लाइन को सूट नहीं करता है प्रोजेक्ट वाइज काम। बट अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें भी ये देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, मशीनरी, इन सब से रिलेटेड काम अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा इनको देखने को मिलेगा। देखिए, ये हाथ जो है धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, अभी इसमें बहुत सारी खूबियाँ बढ़नी बाकी हैं। हालांकि ऊपर की जो जगह है वो ठीक ठाक मिल रही है,
सॉरी ये गलत सेलेक्ट हो गया, ऊपर की जो जगह है वो ठीक ठाक मिल रही है, तो इस कारण से वेल्थ ये ठीक ठाक बना पाएंगे अपनी लाइफ में। हाँ, अब यहाँ पे जॉब और बिजनेस इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा जो है ये चूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस में थोड़ी स्ट्रगल आएगी, बट उसको अगर कंटिन्यू करके उस स्ट्रगल पीरियड को क्लियर करके आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा ये बना देंगे। हाँ, जॉब में अगर रहते हैं तो जॉब में थोड़ा सा भाई बिज़नेस के रिगार्डिंग पैसा तो थोड़ा सा कम ही बनेगा अगर उसके कंपेयर किया जाए दोनों में, बिज़नेस और जॉब में। अब आइए आगे चलते हैं, बाद में उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे जब हम माइंड लाइन और सारी लाइन्स की चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, अगर हम शुक्र क्षेत्र की बात करें तो शुक्र क्षेत्र ठीक ठाक है, एक एवरेज शुक्र क्षेत्र है, कोई बहुत ज़्यादा इस पर मतलब कि पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, बट बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, एक नॉर्मल सा रहेगा। तो लग्जरी, नॉर्मल सी लग्जरी रहेगी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर लग्जरी लाइन भी कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, तो लग्जरी नॉर्मल सी लग्जरी रहेगी लाइफ में। हाँ देखिए, ये जो लाइन्स हैं, खड़ी लाइन्स, यहाँ पर थोड़ी अभी उतने अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाई हैं। तो ये क्या है ना, ये ऐसा है कि जब आदमी जितना मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट हमें कितना मिल रहा है, ये उस चीज़ को दिखाता है। मतलब कि मान लीजिए हम 100 रुपये का काम कर रहे हैं तो अभी इनको मान कर चलिए 70 रुपये ही प्राप्त होते होंगे। जैसे जैसे ये लाइंस प्रोमिनेंट होंगी, अभी ये लाइन प्रोमिनेंट होंगी, जैसे ये मेहनत करेंगे, अपने अंदर से आलस्य को ख़त्म करेंगे तो ये लाइंस और प्रोमिनेंट होंगी। ऐसे जब बड़ी बड़ी लाइंस अच्छी बन जाएंगी तो ये जितना काम करेंगे, जितना आउटपुट देंगे, उतना इनको इनकम और उसका इनपुट मिलेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं चंद्र क्षेत्र की। देखिए, चंद्र क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति में है, यहाँ से थोड़ा दबाव बन रहा है, कोई बहुत प्रोमिनेंट चंद्र क्षेत्र नहीं कहा जाएगा। ऐसे में थोड़ा सा वीकनेस चंद्र क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। तो चंद्र क्षेत्र में वीकनेस और एवरेज टाइप का चंद्र क्षेत्र है। तो ऐसे में, और यहाँ पर बृहस्पति में थोड़ी सी कमजोरी, इस स्थिति में अगर दोनों में कमजोरी आ जाती है तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा एक अंदर से स्ट्रेस टाइप की फीलिंग रहती है और एंग्जाइटी भी रहती है कहीं ना कहीं, और डिससेटिस्फैक्शन और मन का ख़राब होना। ऐसे लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। तो इसके लिए मैं रेमेडीज़ बताऊंगा, चर्चा करूंगा कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को करके थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। चंद्र क्षेत्र पे हमें ये खड़ी लाइंस भी मिल रही हैं, तो छोटी छोटी यात्राएं इनकी होती रहेंगी। हाँ, घूमने फिरने के लिए यात्राएं इनकी होंगी, ये इंडिकेट करता है अच्छा खासा। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट का कोई ऐसा योग नहीं, और फॉरेन में जाके इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी नहीं मिलेगा। अब आइए हम लोग चलते हैं रेखाओं के ऊपर। रेखा के लिए हम लेंगे दूसरे पाम को जी, इसको ले लेते हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, फिर हम लोग चलेंगे रेखाओं के ऊपर। देखिए, इस पाम में क्या है ना, थंब की जो बनावट है वो थंब थोड़ी छोटी हो गई। मेरे ख्याल थंब को अगर फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ तक आएगी। तो थंब, अब इस पाम में थंब जब छोटी हो जाए तो ऐसी स्थिति में निर्णय लेने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी डिसीजन को लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी रेमेडीज जो होंगी वो बताया जाएगा। और लीडरशिप क्वालिटी जो यहाँ से हमें थोड़ा सा झुकाव इसका मिल रहा था, वहाँ से मिल रही थी, तो यहाँ से ये लीडरशिप को कम कर दिया थंब, और किसी भी निर्णय लेने में, किसी भी डिसीजन को लेने में इन्हें प्रॉब्लम होगी। साथ में पाम की बनावट में जो जितनी शक्ति पाम में है वो कहीं ना कहीं इस थंब के कारण से थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है। क्योंकि देखिए, पाम कितना भी मजबूत हो, अगर आपका थंब, अंगूठा कमज़ोर स्थिति में है तो उसका पूरा जो होता है ना, कि पूरा हम निकाल पाएंगे आउटपुट, जितना उसमें योग है पाम में, किसी भी मामले में, धन में, सक्सेस में, हर चीज़ में, फेम में, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर बन जाता है। हाँ, अंगूठे की झुकाव जो है, अंगूठे का झुकाव आप लचक देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऐसे झुक रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्टेबल नेचर रहेगा। कहीं जाते हैं तो एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऐसे लोग थोड़ा सा मानकर चलिए ऐसे भी होते हैं कि किसी की बात को एक्सेप्ट करने में भी कोई इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये थंब के बारे में बात हो गई। अब आइए हम लोग चलते हैं रेखाओं के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हार्ट लाइन के ऊपर। देखिए, हार्ट लाइन की बनावट सीधे आ करके माइंड लाइन और लाइफ लाइन से मिलके थोड़ा सा कहीं ना कहीं मंगल पर्वत से इन्फ्लुएंस हो रही है, क्योंकि ये मंगल में आके घुस रही है। तो ऐसे में क्या है ना, ऐसे लोग इमोशनल नहीं होते हैं, ऐसे लोग प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। और
दिल की कम दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं। तो आज के समय के हिसाब से ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये इमोशनल होकर कोई निर्णय कभी नहीं लेंगे अपनी लाइफ में, इसलिए इनके साथ चीटिंग के चांसेस नहीं होंगे, ये चीट नहीं होंगे किसी भी मामले में, खासकर फिनांस, करियर, इन सब मामलों में चीट नहीं होंगे। और ऐसे लोग देखा गया है कि अपने जैसे जैसे एज इनकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो इनके पास बढ़ती जाती हैं, जैसे पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, धन हो गया। इस मामले में ये फॉर्चुनेट साइन होता है जब ये लाइन इस पर चढ़ती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल होकर अपने लॉस नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, जब ये रेखा आ रही है मंगल के क्षेत्र की ओर और कहीं ना कहीं देखिए एक रेखा ये जा करके यहाँ टच हो रही है मंगल रेखा से स्पष्ट, और ये भी रेखा कहीं ना कहीं ये टच हो रही है, तो ऐसे में गुस्से वाली टेंडेंसी यहाँ दिख रही है, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना और एक एग्रेसिव नेचर, एग्रेसिव बिहेवियर का ये सूचक है। तो ऐसे में गुस्से के कारण से थोड़ी सी स्थिति जो है ख़राब हो सकती है। तो आप और लाइफ में आपके कई डिसीजन गुस्से के कारण ख़राब हो सकते हैं, या अचानक से गुस्सा होने पर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस बारे में ध्यान रखें, अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, जिसके लिए आपको मेडिटेशन और ध्यान जरूरी है करना। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए जो बृहस्पति का पर्वत है यहाँ पर उभार आ रहा है, यहाँ पर उभार आ रहा है, और हार्ट लाइन से एक लाइन यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिखेगी, एक लाइन फॉल होकर यहाँ टच हो रही है। और मैरिड लाइन की स्थिति भी थोड़ी सी हमें बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में इन्हें रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपने आप को ध्यान से वो करके चलना चाहिए। ऐसे में रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि कॉन्फ्लिक्ट, तनाव, झगड़े, इस तरह की स्थिति जो है बनती है। तो क्योंकि यहाँ पर जब ये उभार ले लेता है ये वाला जगह, तो ऐसे मेरी बात ऊपर या ईगो के कारण से ये सब, और प्राउड नेचर होता है कहीं ना कहीं इस तरह से, तो इस कारण से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हालांकि चर्चा हो गई है, बात अच्छे से हुई है, तो मैंने बताया है, उस पार्ट को मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा, तो वो हमारी मतलब कि फ़ोन पे वो सारी बातचीत हो गई है, रेमेडीज़ भी मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेखाएं मैंने बुध पर्वत पे कही थी, आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म हो रही हैं काफ़ी अच्छा, और आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। ये हो गया। देखिए एक यहाँ पे शुक्र मेखला बन रही है जो कि ऐसे आ रही है, तो अभी ये मतलब अगर इधर से कोई रेखा बन के टच पूरा कर देती है तो अच्छा है, बट ये भी ठीक ठाक स्थिति में है। तो ये क्या करेगी ना, जब वेल्थ का टाइम आएगा, पैसे कमाने का समय आएगा, तो ये हेल्प करेगी। हालाँकि ये थोड़ा सा स्ट्रेस देती है, स्ट्रेस भी देती है ये, मतलब कि मानसिक तनाव देती है, मानसिक अशांति देती है ये रेखा, बट वेल्थ में मदद करती है, पैसे में मदद करती है। अब आइए चलते हैं माइंड लाइन पे। देखिए इसकी इस हाथ की जो माइंड लाइन है ना, ये ऐसे फॉर्म होते हुए इस तरह से करके ऐसे आ रही है, तो आप देखेंगे एक लंबी माइंड लाइन है। अब लंबी माइंड लाइन में क्या शो होता है, परमानेंट काम शो होता है। तो जैसा कि इस पाम के लाइंस को और इसके पैटर्न को देख करके, हालांकि कलर वलर काफ़ी अच्छा है पाम का, तो वेल्थ अच्छा रहेगा, बट इन्हें अगर ये चाहें तो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन इनको करने चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है। हाँ, अब जैसे मैंने बताया कि ये ऊपर के जगह मिल रहे हैं और हाथ में थोड़ा सा पावर है, अच्छा खासा एनर्जी वाला हाथ है, तो पैसा अच्छा खासा बना पाएंगे। तो अगर ये बिज़नेस की ओर जाते हैं तो मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो लंबाई इतनी ज़्यादा होने के कारण इन्हें कम से कम 3 से 4 साल का स्ट्रगल आएगा बिज़नेस में। क्योंकि शुरू में क्या होता है, अब बिज़नेस के लिए अगर ये लाइन यहीं तक होती, छोटी सी लाइन होती, मान लीजिए यहाँ तक माइंड लाइन होती, तो फास्ट सक्सेस बिजनेस में मिलता। ऐसे में क्या होता है ना, माइंड लाइन लंबी होने के कारण बिजनेस में सक्सेस लेट क्यों मिलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लंबी माइंड लाइन वाले किसी भी काम को एक्सेप्ट करने में या किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, और ये पार्ट वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं। ये किसी चीज़ को परमानेंट पसंद करते हैं, मतलब कि जो आए, मान लीजिए जैसे कोई चीज़ आ रही है ना, तो वो फिक्स रहे कि वो रेगुलर इनके पास आ रही है। इनको छोटी चीज़ें, छोटे अमाउंट नहीं कहेंगे उसको, मतलब मान लीजिए आज मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, फिर परसों मिल रहा है, फिर उसके बाद नहीं मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें भी नहीं पसंद आती हैं। साथ में जो चीज़ें हैं इनकी लाइफ में वो इनको परमानेंट कहीं ना कहीं इनको पसंद आती हैं। दूसरी बात, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में इनको टाइम लगता है, जब उसमें कुछ टाइम तक बन जाते हैं तो फिर उसको इनको मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस कारण से इनको शुरुआत में किसी भी बिज़नेस को करने में जो है समस्या आती है। और प्रोजेक्ट वर्क, जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का काम हो गया,
प्रॉपर्टी का काम हो गया, वो भी काम छोटे छोटे टुकड़ों वाला होता है, इसलिए इनको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस और प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो जो बिजनेसेस मैंने बताए हैं उसी तरह के बिज़नेस में जाइए, और थोड़ा सा लंबे समय तक उसको आपको करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके सीख के, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको सीख के करें। हाँ, अगर इनका कोई फैमिली बिजनेस है, कोई पुराना ऐसा बिजनेस है इनका, तो उसमें अगर लगते हैं तो ऐसे लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि वो बचपन से कहीं ना कहीं उस बारे में देखना, सुनना, जानना, और एक डीएनए में इनके वो बिज़नेस रहता है, तो वो उसमें उसमें स्ट्रगल नहीं आता है। बट अगर अपने एंड पे कोई भी बिज़नेस शुरू करना है, अपने ही लेवल पे कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो उसके लिए इन्हें मान के चलिए कि ये स्ट्रगल वाला फेज वो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन 3 से 4 साल का स्ट्रगल जब ये पार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस इनको मिलती है, ये टॉप पे ही जाते हैं। और एक चीज़ और है, जो लंबी माइंड लाइन वाले होते हैं ना, ये थोड़ी चेंज को एक्सेप्ट कर पाने में इनको प्रॉब्लम होती है। कोई भी, जैसे मान लीजिए लाइफ का एक पैटर्न चल रहा है ना, उसको अगर चेंज करना है तुरंत से, जैसे अंगूठे में लचक है, वहाँ तो ये एडजस्टेबल और एडेप्टेबल नेचर के हैं, लेकिन लाइफ का कोई बड़ा चेंज हुआ लाइफ में तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इनको, चेंज को एक्सेप्ट करने में, इस कारण से। और बिजनेस क्या है, उसमें रेगुलर चेंजेज होते रहते हैं ना, इस कारण से। बट एक बार ये उसमें शामिल हो जाते हैं तो जो मैंने बताया वो स्ट्रगल आने के बाद चीज़ें बेटर होती हैं। तो आप बिज़नेस के बारे में इस तरह से सोच के चल सकते हैं। एक चीज़ और है, देखिए जो माइंड लाइन की फॉर्मेशन है ना, वो थोड़ी वेबी है, तो बीच बीच में क्या होगा कि आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, उसके डिसीजंस गलत होंगे। तो कभी भी आप कोई भी अगर मान लीजिए डिसीजन लेना है, तो किसी जो मतलब कि जो उस मामले में एक्सपीरियंस व्यक्ति है, उस मामले में एक्सपीरियंस जो रखता है, उस व्यक्ति से आप एडवाइस लेकर के या 4 लोगों से डिस्कस करके वो डिसीजन लीजिए, ठीक है। हालांकि जॉब के लिए मैंने कहा था जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो इनके अगर रेखाओं की बनावट देखी जाए, रेखाओं की बनावट के अनुसार इनको क्लरिकल जॉब, ग्रुप सी की जॉब मिल पाएगी। ग्रुप सी की जॉब में ये सक्सेस पा पाएंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी के बीच में, मतलब कि ग्रुप सी से थोड़ा सा ऊपर की भी जॉब इनको मिल सकती है। तो ये अगर उस तरह की जॉब की तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी बुद्ध के पर्वत को देख करके मैंने फील्ड भी बता दिया कि इस तरह के फील्ड में इनको सक्सेस मिलेगी। तो ये हो गई माइंड लाइन के बारे में डिस्कस। देखिए यहाँ पर एक जो मैंने बताया था कि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी के योग इस पाम में तो हैं। हालांकि पाम फॉर्चुनेट है तो प्रॉपर्टी तो इनकी बनेगी ही बनेगी, निश्चित रूप से थोड़े लेटर एज में बनेगी, हम ये मान के चल सकते हैं। अभी आएंगे इस भाग्य रेखा पर आएंगे तब बात करेंगे। बट फिर भी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो 45 के आसपास, 40 के आसपास ये प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर देंगे अच्छा खासा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे लाइफ लाइन के बारे में। देखिए लाइफ लाइन में मतलब कि जो जीवन रेखा है वो इस तरह से आ रही है और अंदर की तरफ जा रही है। तो ऐसे में क्या है ना कि ऐसे लोग, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हाँ अब तो देखिए जब ये अंदर की तरफ इस तरह से जाती है रेखा, तो ऐसे लोग गार्जियनशिप की तरह होते हैं, मतलब कि घर के गार्जियन की तरह होते हैं। तो घर में कोई भी डिसीजन होता होगा तो उनमें ये ज़रूर शामिल होते होंगे। कोई भी बड़ा डिसीजन या इनके फादर मदर या फिर जो भी होंगे घर के बड़े बुजुर्ग, वो इनसे सलाह भी लेते होंगे और इनके भी डिसीजंस को वहाँ फॉलो किया जाता होगा इनके घर में। तो ये एक अच्छा साइन है ये। अब देखिए जो जीवन रेखा की बनावट है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लैट हो गया है। जीवन रेखा हमेशा राउंड में होना चाहिए, जितना राउंड में रहेगा उतना ही बेनिफिशियल होता है जीवन रेखा, उतनी अच्छी एनर्जी लाइफ की फ्लो होती है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए ऐसे सीधी सी हो गई है। तो इस एरिया में, इस पार्ट पे इन्हें अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मंगल रेखा का सपोर्ट मिल रहा है, बट वो मंगल रेखा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इसको हम ना के बराबर मान के चलेंगे, क्योंकि देखिए बहुत छोटी सी मंगल रेखा इस तरह से है। अब अगर ये थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म हो जाए तो ये सपोर्ट देगी। बट इसकी एज भी मैं आपको बता दूँ, ये 27 से लेकर लगभग 33 वर्ष की उम्र तक ही सपोर्ट दे रही है। उसके पहले देखिए राहु रेखा के कट आप देख सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर ये जीवन रेखा की फॉर्मेशन नहीं अच्छी है। बाकी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए रेखा जो है ना, ये रेखा देखिए ये थोड़ी फैली हुई है, फैलाव लेके आई है यहाँ से, ये फैलाव लेके, ऐसे में हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। हालांकि ये मजबूत हाथ है तो उसको कंट्रोल भी कर ले जाते होंगे, बट कहीं ना कहीं हेल्थ में यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। और इन्हें खान पान में अपने अच्छे ध्यान देना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, अन्यथा इनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ परेशान भी कर सकती हैं। और थोड़ा सा मैं एज पीरियड पे भी जाऊंगा।
और एग्रेशन के कारण भी इनके हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। देखिए ये जो राहु रेखा की कट आ रही है ये 26 की एज में, तो 26 की एज में कोई डिसीजन गलत हो जाना या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम या हेल्थ में, सबसे ज़्यादा समस्या हेल्थ की ही है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये अड़चन को शो करती है। लाइफ का फ्लो चल रहा है, अचानक से कोई दिक्कत आई, तबीयत खराब हुआ, 1 महीने 2 महीने झेल गए, इस तरह से ये रेखा प्रभाव देती है। तो 26 की उम्र में, फिर उसके बाद ये लगभग 28 साढ़े 28 की उम्र में फिर यहाँ पे कट है, तो यहाँ पे इनको ध्यान देना है। अभी ये वाली रेखा तो क्रॉस हो नहीं, क्रॉस नहीं हुई है अभी, ये भी रेखा मान के चलिए ये आने वाली है, तो यहाँ पे भी ध्यान दें। फिर ये लगभग 28 साढ़े 28 की एज में इसका भी ध्यान देना है। उसके बाद जो यहाँ पे एक हल्की सी बन रही है, बट मैं रेमेडी बताऊँगा, ये मेरे ख्याल से सही हो जाएगी, ये अभी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि ये हल्का है अभी, तो उसके लिए रेमेडी बताएंगे। बट इसका भी एज जो है लगभग 31 के आसपास है। उसके बाद से फिर ठीक है, 31 के आसपास वाली रेखा बन रही है। फिर धीरे धीरे फॉर्मेशन भी हम आगे चलेंगे, यहाँ के बाद से धीरे धीरे फॉर्मेशन ठीक हो रही है, बट यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा फैलाव बन रहा है भाग्य रेखा में। तो इन्हें जो एज पीरियड मैंने बताया उसमें अपने हेल्थ का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं, हालांकि रेमेडी के बारे में हम चर्चा फ़ोन पे कर देंगे या फिर मैसेज कर देंगे, बट इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइव ये जो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ये दबाव बन रहा है। देखिए रेखा को ऐसे चलना चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ऐसे बन रही है, यहाँ पे देखिए दबाव बन रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में लीवर से रिलेटेड इश्यूज़, पेट से रिलेटेड इश्यूज़, इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ इनको परेशान कर सकते हैं। तो खान पान का विशेष ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं और एक्सरसाइज, योगा, एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर, उसको अपने दिनचर्या में इनको शामिल करना होगा। फिर धीरे धीरे ये रेखा ठीक हो जाएगी अगर ये चीज़ अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, रूटीन सेट करेंगे, सुबह टाइम से उठना, शाम को टाइम से सोना, दिन भर हेल्दी फूड लेना, पानी बराबर पीना, साफ़ चीज़ों को लेना, फूड हैबिट पे अच्छे से ध्यान रखेंगे और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ करेंगे। योग भी आजकल यूट्यूब से देख करके या गाइड ले सकते हैं किसी भी टीचर की, जिम, अच्छे जिम ट्रेनर से जिम की गाइडेंस ले सकते हैं, थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें इन्हें, ये रेमेडी है, ये जो मैं बता रहा हूँ कर सकते नहीं, इसको करना ही है, ये रेमेडी के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी रेमेडी है मंगल रेखा को ठीक, मंगल रेखा नहीं सॉरी, इसको ठीक करने के लिए, जीवन रेखा को और मंगल रेखा को थोड़ा मजबूत करने के लिए, ये 2 चीज़ें हैं। तो चलिए जीवन रेखा के बारे में बात हो गई। हाँ, जीवन रेखा के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन बन रहा है ना, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ करके एक ऐसे करके ऐसे मिल रहा है, तो ये ओल्ड एज में एक अच्छा जीवन दिखाता है, मतलब कि ऐसे लोग रिटायरमेंट के बाद काफ़ी अच्छा जीवन जीते हैं और ओल्ड एज इनका काफ़ी अच्छा होता है, बुढ़ापा काफ़ी अच्छा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए एक रेखा थोड़ी कहीं ना कहीं फॉर्म हो रही है, इस तरह से आ करके ऐसे फॉर्म हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में इनको एडिक्शन से बचना है किसी भी तरीके के, वो किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन इन द सेंस यूट्यूब देखने का एडिक्शन, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का एडिक्शन, घूमने का एडिक्शन, साथ ही साथ चाय कॉफ़ी या कोई दवा खाने का एडिक्शन, इस तरह के किसी भी एडिक्शन अगर इनके अंदर आ रहे हो तो उसको ख़त्म करिए, क्योंकि अभी ये फॉर्म हो रहा है और ये ऐसे फॉर्म अगर हो गया तो फिर दिक्कत आएगी उस एडिक्शन को रोकने में। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, जो कि इनके भाग्य रेखा का पार्ट बनता है। देखिए इनकी भाग्य रेखा की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, जो कि इनके करियर की शुरुआत हम ये मानेंगे कि लगभग 23-24 वर्ष के अराउंड से ही इनके करियर की शुरुआत हो गई है और वो धीरे धीरे फ्लो में चल रही है, क्योंकि अभी यहाँ तक आप देख पाएंगे कि इस रेखा की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है। तो इतनी दूर, मतलब कि हम ये मान के चलें लगभग 28 क्या 29 लेके चलिए, इसको 29 ही लेके चलेंगे, 28 तक की एज तक धीरे धीरे ये काम करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा, मतलब एक एवरेज टाइप का जेब खर्च टाइप का इनका निकलता रहेगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी वेल्थ की सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन इस हाथ में एक खासियत है, जैसे जैसे ये भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जा रही है वैसे वैसे ये प्रोमिनेंट होती जा रही है। तो धीरे धीरे इनको लाइफ में पैसा जो है इनका बढ़ता जाएगा, इनकम, सैलरी जो भी ये कर रहे हैं और सक्सेस प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ता जाएगा।
ये हो गया। लेकिन जो रेखा की बनावट है ना वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी उथली है और पाम के हिसाब से पावर जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है। तो एक डिज़ायर हालाँकि इसके लिए रेमेडी की चर्चा मैं करूँगा, बताऊँगा कि क्या करना चाहिए, किससे ये बेटर होगा। बट कुल मिला-जुला करके जैसे-जैसे एज इनकी बढ़ती जाएगी, हम यहाँ 23.5-24 से इनके करियर की शुरुआत मानते हैं। जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे जो है इनको फ़ाइनेंशियल सक्सेस अच्छी मिलती जाएगी। अब आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो एक हल्की सी रेखा निकल रही है। तो ऐसे में क्या है कि इस एज पीरियड में लगभग मान के हम चल सकते हैं कि ये 29 ईयर्स की एज में ये एक अच्छी सक्सेस इनको प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी। 28-29 की एज में ये हो गया। उसके बाद जब हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, बीच में यहाँ से और स्थिति अच्छी हो रही है रेखा की। तो हम मान के चल सकते हैं 30 वर्ष की उम्र के बाद से और अच्छी स्थिति हो रही है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से ये रेखा अपना अच्छा रिजल्ट देती जा रही है। देखिए यहाँ पर जो सूर्य रेखा के लिए जो रेखा फॉर्म हो रही थी वो एक ऑफ शूट की तरह काम करेगी। तो ये लगभग 33 की एज के आसपास आ रही है। 33 मतलब 33 साल, 33.5 साल। यहाँ पर एक अच्छी सक्सेस इनको मिलेगा प्रोफेशनल लाइफ में। अगर ये बिज़नेस में आ जाएंगे तो बिज़नेस में, अगर जॉब में रहते हैं तो जॉब में अच्छा प्रमोशन और ये सब सारी चीज़ें मिल सकती हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब की अगर ये तैयारी करते हैं और अच्छी सक्सेस की हम वो करें तो 2 जगह इनको अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं। एक 29 की एज में, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो सक्सेस इनको मिल रहा है वो 33 की एज में। यहाँ पर 32 से 33 की एज में बहुत ही प्रोमिनेंट सक्सेस इनको जॉब में मिल सकता है। यहाँ पर भी इनकी जॉब लग सकती है। यहाँ पर भी जो कि मान के चलिए 29 का हम 29वां साल, 28-29 वर्ष की एज में यहाँ पर भी जॉब लग सकती है और ये 32-33 की भी एज में जॉब लग सकती है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए रेखा ये बढ़ रही है, बट यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी सी रेखा वैवी हो गई। तो अब यहाँ इसकी जो क्वालिटी है इसमें थोड़ी सी कमजोरी कहीं ना कहीं आ गई, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। जो स्थिति आगे से बढ़ रही थी, यहाँ पे रेखा की बनावट अच्छी हो रही है इसके कंपैरिजन में। बट ये वैवी होने के कारण से थोड़ा सा कोई डिसीजन में डिस्टरबेंस या फिर मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। इस टाइम पीरियड में किसी डिसीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा उहापोह की स्थिति हो सकती है कि आगे बढ़ें कि पीछे बढ़ें। इस तरह से यहाँ पर ये इंडिकेशन दिखाई देता है। उसके बाद ये रेखा यहाँ पर जा कर के बंद हो रही है, फिर एक रेखा यहाँ से ओवरलैप होके निकल रही है और ये जो टाइम पीरियड बनेगा ये 42-43 की एज में बनेगा। 42-43 की एज में एक बड़ा चेंज लाइफ में दिख रहा है, जिसमें से रेजिडेंशियल चेंज हो सकता है, या कोई बिज़नेस ये कहीं कर रहे हैं दूसरी जगह उस बिज़नेस को शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं जॉब दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। एक बड़ा चेंज यहाँ से लाइफ में दिख रहा है और ये जो चेंज होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना ये बाहर की तरफ हो रही है। तो ये जो चेंज होगा ये पॉजिटिव होगा। फिर ये रेखा सीधे शनि के क्षेत्र में घुस रही है और यहाँ से रेखा में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, जब ये चेंज होगा तो ये पॉजिटिव चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फिनांशियल डिफ़िकल्टीज़ दिख रही हैं। हाँ, अभी की स्थिति में, बाद में अगर इसमें सुधार आ जाता है तो, और सुधार आएगा निश्चित रूप से, ये और प्रोमिनेंट होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं रेखाओं में, तो ये और प्रोमिनेंट होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी के दृष्टि में, जबकि हम अभी नीचे के उस पे हैं, एरिया में हैं, भाग्य रेखा में, तो उतना प्रोमिनेंट ये नहीं है। अगर इसी तरह रहा तो यहाँ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थोड़ा 2-3 साल का जो यहाँ पे मिल रहा था उससे थोड़ा सा या उतना ही रहेगा या फिर उससे थोड़ा सा कम, स्लाइट कम हो सकता है, बट ये पॉजिटिव रहेगा। इंटरनल सेटिस्फैक्शन ये पॉजिटिव वाला ही देगा। तो और फिर धीरे धीरे आगे जब आगे ये जा रही है रेखा तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके ये बहुत लंबे समय तक काम करने वाला हाथ नहीं दिख रहा है। एक सेटअप बनने के बाद अगर ये जॉब में जाते हैं तो रिटायरमेंट का एज दिख रहा है, लगभग 60-65 के आसपास रिटायरमेंट हो ही जाता है, तो उसके आगे नहीं दिख रहा है। अगर बिज़नेस होगा तो फिर बिज़नेस हो सकता है
आने वाले समय में बच्चे उस बिज़नेस को संभालें। तो इस तरह से इस हाथ का वो है। अब ओवरऑल अगर हाथ में देखा जाए तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि हाथ की बनावट वगैरह सब काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे जो सारी चीज़ें मैंने बताई उस पे ध्यान देना है, हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है। बिज़नेस के बारे में अगर निर्णय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये रेखाएं निकल निकल के बुध की ओर जा रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा बिज़नेस माइंड में रहता है। तो बिज़नेस सीख के उसमें ये चीज़ करके कि हाँ मैं स्ट्रगल को ले पाऊँगा, 3 साल 4 साल का जो मेरा स्ट्रगल होगा उसको मैं कंटिन्यू करूँगा और फिर उसको पार करके अच्छे से उस बिज़नेस को करूँगा, ये चीज़ें। दूसरी बात ये है कि जो मैंने बिज़नेस बताया उस क्षेत्र का बिज़नेस ही करना ठीक रहेगा, और साथ में बुध पर्वत पे जो पॉजिटिव चीज़ें हमें मिली वो चीज़ ध्यान देना है। हाँ, जो हार्ट लाइन से रेखा जो फॉल हो रही थी, यहाँ पे जो उभार आ रहा है, इस कारण से थोड़ा सा रिलेशनशिप में इश्यूज़, ये चीज़ ध्यान देना है। इसके लिए रेमेडीज़ की चर्चा हो गई है, उस रेमेडीज़ को कराने के बाद थोड़ी रिलैक्सेशन रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से इस पाम का पूरा एनालिसिस रहा। मैंने वो टाइम फ्रेम भी बताया है। अच्छी सक्सेस वाला पाम है, धीरे धीरे करके ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। अगर ये अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो इसी के साथ इस पाम का एनालिसिस रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी पाम के एनालिसिस को लेकर के। और आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।